चित्त और चेतन तत्व की भिन्नता का ज्ञान जब निरंतर बना रहता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार के प्रति मोह नहीं होता, अज्ञानता छू भी नहीं सकती। धीरे धीरे अज्ञानता नष्ट हो जाती है, या दूसरे शब्दों अविद्या कहते हैं। चित्त में जब ये शुद्धता आती है तो सालों बीत जाते हैं, क्योंकि इसमें विष विवर होते हैं और उसमें चित्त में छिद्र होते हैं। तभी शुरू में कहा जाता है वो प्राण शक्ति छिद्रों, कुहरों और विवरों में भरती हुई, कुहरों को भरती हुई, फिर धीरे 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 नीचे की ओर कुंडलिनी शक्ति के साथ गमन करती है। और इधर ये जो सातवां चक्र है सहस्त्रदल कमल, इस कमल की पंखुड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं। जब विवेक की प्राप्ति होती है, चेतन तत्व और जड़ तत्व की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है, इसके बाद समय आता है ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट होता, तब कहीं जाके सहस्त्रार चक्र का विकास क्रम शुरू होता है। तो वो क्या देखता है, धीरे 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 साधक समाधि अवस्था में देखता कि वो कहीं चला जा रहा, और जब नीचे की ओर देखता है, नहीं जिस पे चल रहा होता वो फूल की पंखुड़ियों के ऊपर चल रहा होता। कहता तब उसे लगता है कि यहाँ क्या है, ये तो फूल की पंखुड़ियों के ऊपर। तब तक समाधि भंग हो जाती। ऐसा महीनों चलता और सालों में आता। कुल मिला के धीरे धीरे पंखुड़ियाँ खुलती हैं, 1000 दल की होती, यानी इतनी बड़ी होती पता नहीं। और वो सहस्त्रदल कमल संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो जाता, खुला हुआ। सहस्त्रार चक्र या सहस्त्रदल कमल ज्ञान का आयतन है। धीरे धीरे जब आखिरी 4 पंखुड़ियाँ रह जाती हैं तो 4 अन्य तो पंखुड़ियाँ खुल गई धीरे धीरे, जैसे फूल की बाहरी पंखुड़ियाँ खिलती हैं यानी खुलती हैं। अंदर की धीरे धीरे जब 4 ही पंखुड़ियाँ वो बंद रहती हैं तो दूर से देखता लगता है इसके अंदर कोई बैठा हुआ छोटा सा बच्चा है या लेटा हुआ। वो भी बहुत तेजस्वी और स्वर्ण से जैसे तपा हुआ स्वर्ण है, और उस ऐसा शरीर बना हुआ, वो बैठा हुआ है। फिर वो धीरे धीरे वो चारों पंखुड़ियाँ खुलती हैं, वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। वो कोई और नहीं, स्वयं अभ्यासी ही होता है, क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है। वो शरीर ज्ञान से युक्त शरीर होता है, इसलिए वैसा दिखता है। और अभ्यास पर जब पूरा खुल जाता है, महीनों और सालों लगते हैं, तब वो एक समय ऐसा आता है कि स्वयं अपने आप को देखता है कि अत्यंत सुंदर शरीर से युक्त होकर उस सहस्त्रदल कमल के मध्य भाग में बैठा हुआ, सारा कमल खिला हुआ है, और उसके बगल में एक अद्वितीय सुंदर स्त्री विराजमान है और स्वयं है। मगर ये स्वरूप वाला नहीं होता है, वो दिव्य स्वरूप वाला होता है। वो स्वयं अभ्यासी होता है और उसके साथ उसकी शक्ति विराजमान होती है, और उसे जीवेश्वर भी कहा जा सकता है। ईश्वर तो कह नहीं सकते, ईश्वर एक जीव भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जीव का जीवत्व नष्ट हो चुका होता है। जीव के जीवत्व के नष्ट होने के बाद ही उसका सहस्त्रदल कमल की जो सारी पंखुड़ियां हैं वो खिल पाएंगे। अब मैं इतनी बारीकी से और क्या बताऊं। तो जब जीव का जीवत्व नहीं रहा तो जीव की जो उपाधि मिली हुई है उस चेतन तत्व को, वो उपाधि यहाँ पे ख़त्म होती, क्योंकि जीवत्व नहीं होता। उस चेतन तत्व का संबंध अब जब चित्त से होता है या अपरा प्रकृति से होता है तो उसे जीवत्व दिया गया।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.